ओम शांति। आज की तारीख है 15 अगस्त 2015। 15 अगस्त का दिन भारतवासियों के लिए बहुत विशेष दिन है। भारत की महिमा परमात्मा स्वयं करते, अखंड और अविनाशी ये देश, जिस देश में आप सभी रह रहे हो, महान ते महान तीर्थ स्थान कहे, महान ते महान देश जहाँ पे परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से रूढ़ियान करते हैं और बच्चों को माया के चंबे से छुड़ाते हैं। भारत आजाद देश भी रहा है, गुलाम देश भी रहा। अभी आजादी का नशा भी है, स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं, इस दिवस की महिमा भी सुन रहे हैं और जिन्होंने ये स्वतंत्रता दिलाई उन्हों के बारे में भी सुनते, पढ़ते और देखते हैं। इतनी महान विभूतियां इस भारत देश में कितना बड़ा कार्य करके गई, सबको स्वतंत्रता दिलाई। तो ऐसा ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का आज विशेष दिन जब भी आता है तो सभी को याद किया जाता है। ऐसी स्वतंत्रता, परतंत्र थे, स्वतंत्र हुए। ये शरीर की स्वतंत्रता हुई, अभी आत्मा परतंत्र है। आत्मा को स्वतंत्र होना है, उसके लिए परमात्मा को आना पड़ता है। ये कार्य परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। जब शरीर परतंत्र था तो सभी देहधारी मिलकर एक क्रांति पूर्वक सब ने एक जोर लगाकर जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया उनको बाहर भगाया, उनको बाहर भगाया। सब ने मिलकर अपना हाथ दिया सहयोग का। 1 से 2, 2 से 3 सब मिलते चले गए और ऐसा संगठन तैयार हुआ कि उनको जाना पड़ा। राज्य करने आए थे, देखा ये तो भोले भालों का देश है, भोले भालों का देश है, सब बड़े प्यार से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। तो भाई भाई में फूट डलवाओ, फूट डालो, राज करो। उन्होंने ये नीति अपनाई जिसके आधार पर भारत गुलाम बना। आज भी क्या है, आत्मा कैसे गुलाम बनी? आत्मा गुलाम बनी देह अभिमान से। बाप ने भी यही पाठ पढ़ाया कि आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर से वापस उसी सोच में चलो। जब भाई भाई मिले तो ही तो आजादी मिली ना, तभी आजादी आई ना। अभी आत्मा को स्वतंत्रता चाहिए। हर एक जानता है इस समय हम माया के चंगुल में, माया हमें पछाड़ रही है। कभी कोई विकार आ जाता है, कभी कोई विकार आ जाता है। सबसे बड़ा धोखा देने वाला देह अभिमानी आ जाता है, जिससे हमारे सुनने समझने की सारी शक्ति नील हो जाती है। उस समय भी क्या था, सब समझ रहे थे कि ये हमको बहका रहे हैं, फिर भी बहक रहे थे कि ये झूठ है, हमारा भाई हमारा दुश्मन नहीं है, फिर भी बहकना चाह रहे थे। तो बहकते बहकते इतने बहक गए कि गुलाम बन ही गए। ये तो पहले क्या था, भारत ही स्वर्ग था। भारत पर ही इतने देवी देवताओं का राज्य हुआ है और यही अविनाशी खंड है। इतनी महिमा सुनने के बाद भी भारत गुलाम हुआ और उसे आजादी मिली सबके बलिदान से। सबने अपना एक एक
जिसे कहते हैं संकल्प, एक ही रखा जीवन का, और कोई संकल्प ही नहीं रखा। लक्ष्य एक कि हमें भारत को स्वतंत्र करना है। जो करने का संकल्प ले रहे थे वो शहीद हो गए, वो शहीद हुए, उन्होंने देखा नहीं स्वतंत्रता को। आज हम देख रहे हैं, तो हमें मालूम है इस स्वतंत्रता के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। आज रावण के चंगुल में सब है, कोई भी बचा नहीं है। तो रावण की परतंत्रता इस समय हम सब देख रहे हैं, और कल जब देवी देवता बन जाएंगे तो स्वतंत्र भारत देखेंगे और स्वतंत्र आत्मा को देखेंगे। ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता सिवाय परमात्मा के और कोई दिला नहीं सकता। तो परमात्मा भी कहते मैं अकेला तो ये कार्य नहीं करूंगा, मुझे मेरे बच्चों का सहयोग चाहिए। तो बच्चे बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाए एक ही संकल्प ले लेते हैं, पवित्र रहेंगे, योगी रहेंगे और रावण से हार नहीं खाएंगे। रावण से हारेंगे नहीं, रावण से जीतेंगे, माया जीत बनेंगे, तभी तो जगत जीत बनेंगे। अगर अंग्रेजों के आगे झुक जाते, हार खा लेते, तो स्वतंत्रता कैसे आती? नहीं आ पाती ना। इसी तरह से माया से हार नहीं खानी है, माया के आगे झुकना नहीं है। माया क्या करना चाहती है? माया आत्मा को रुलाना चाहती है, आत्मा को परेशान करना चाहती है, उसके जो ओरिजिनल संस्कार है उससे दूर करना चाहती है माया। आपकी सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान गुण शक्तियाँ ये आत्मा के संस्कार है, माया आपको इसी से दूर करना चाहती है। जो आपके खजाने हैं माया उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है। वही हुआ था ना, अंग्रेजों ने आके क्या देखा, यहाँ तो बहुत धन दौलत है, यहाँ तो सब ऐसे खुला ही पड़ा हुआ है, कोई लोक ही नहीं है। हाँ, ये घड़ी घड़ी खुश हो जाते हैं, घड़ी घड़ी त्योहार मनाते हैं, हर तरीके की इनके पास मौज ही मौज है। आखिर भी इनके पास है क्या? इनके पास थी संतुष्टता, एक दूसरे के बीच में आपस में रूहानी स्नेह, वही खत्म कर दिया। तो जब वो खत्म हुआ सब मैं करने लग गए। जब मैं करने लग गए तो फिर सब अपना अपना बनाने लग गए। किसी को कोई लक़ब चाहिए था, किसी को कोई टाइटल चाहिए था, तो वो अंग्रेजों से मांगने लग गए। जो उनका था अंग्रेजों ने अपने पास रखा, फिर उन्हीं से मांगनी करके धन देकर लेने लग गए नाम रूपे। अभी रावण ने क्या किया? जो हमारा था, हमारी गुण शक्तियाँ आनंद प्रेम सुख शांति जो हमारी थी, हम फिर अभी क्या कर रहे हैं? माया से ही मांग रहे हैं। माया तो मेरे को तंग मत करना, मुझे शांति दे दे। माना इतने हम कमजोर हो गए किसके आगे? माया के आगे। जो आप ही का है, आत्मा का है, वो ही हम माया से मांगते हैं। तो सोचो, हमारी सच्ची स्वतंत्रता आई है? आत्मा की तो नहीं आई है। अगर आत्मा की नहीं आई है तो पूरे भारत की भी अभी तक नहीं आ पाई है। तो पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस आज मनाएगा यादगार के रूप में। पर यही भारत सच में स्वतंत्र हो सके, इसके लिए बाप के हाथ में हाथ देकर हमको ये कार्य करना है। तो ऐसी सच्ची स्वतंत्रता कौन मनाएगा? हम मनाएंगे, हम सब बच्चे मनाएंगे। तो आज का यादगार मनाएंगे और उन्हों को याद करते हैं जिन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य करने में सहयोग दिया एक दूसरे का, और संगठन का किला तैयार किया। उस किले के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सका। ऐसे माया भी शिव शक्ति पांडव सेना के किले के अंदर प्रवेश ना कर सके।
ऐसे माया डर जाए, है ना। तो बाबा आया है सबको तैयार करने, शिव शक्ति पांडव सेना खड़ी हो जाए, है ना। तो बाबा देखो सबको स्वतंत्र कराने आए, तो सभी तैयार है। हाँ, स्वयं भी स्वतंत्र होना है और पूरे विश्व को भी स्वतंत्र। खास भारत, आम सारी दुनिया। भारत इसलिए खास क्योंकि ये भारत परमात्मा की जन्म भूमि है। यहाँ पर इतना श्रेष्ठ कार्य चल रहा है। भारत अविनाशी खंड है। तो इतना भारत से स्नेह, बाबा का स्नेह देखा है भारत से कितना है। रोज बाबा भारत को याद करता है। हाँ, भारत माना भारतवासी। हाँ, भारतवासी ना, और भारतवासी कौन, बाहर तो नहीं कोई, कौन है, हम है ना। तो बाबा किन्हों को याद कर रहे हैं, हम बच्चों को याद कर रहे हैं। तो ये स्वतंत्र भारत की और आज के यादगार दिन की बाप दादा विशेष विशेष हम सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम भी देना बाप दादा को, हम सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा को भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कि आज का दिन विशेष मनाया जाता है, तो हम भी मना रहे हैं। और सदा काल की अब माया से विदाई करके सबको स्वतंत्र बनाएंगे, स्वयं भी स्वतंत्र बनेंगे और सबको भी स्वतंत्र बनाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा अपने साथ करनी है। अच्छा, आज की तारीख तो सबको याद है, 15/8/15, 15 अगस्त 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज का प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो। मेहनत किसी और चीज की नहीं, याद की करनी है कि मेरी याद बाबा तक पहुंचे। और बाबा तक पहुंचेगी तो बाबा की याद मुझ तक आएगी। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं
जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। अगर देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं, माना वो बाबा को खींचते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं क्योंकि वे याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट हो जाते, फिर और डिफेक्टेड हो जाते ना। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। कोई कहते हैं ना हमको तो इतना माना खींचता क्यों नहीं बाबा, बाबा की याद हमको क्यों नहीं खींचती है। आप बाबा को याद ही नहीं करते। ठीक से याद करो तो बाबा की याद भी आपको खींचने वाली महसूस भी होगी। ठीक है ना। अब घर में रहते हैं तो सतो प्रधान है, तो फिर आते हैं नीचे जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वे इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। अगर तुम चाहते हो कि परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। और परफेक्ट कैसे बने? याद से। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता कि आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप परफेक्ट हो गए। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाने का बच्चा हूं, हम ये हैं, कितना खुश होते हैं। वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। विलायत में कहीं भी जाओ, पर एक बात तो पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई है।
सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं, भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पति से पावन बनाओ। सतयुग में है ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वे सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब ही मीठे लगेंगे और मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। आप याद में रहेंगे, मीठे बन जाएंगे तो बाबा को आप मीठे लगेंगे और फिर आपको बाबा मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है ना, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। ये जो गड़बड़े होती है ना, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कहते, हम तो अच्छा करने की कोशिश करते, ये गड़बड़ कहाँ से हो जाती है? मीठे तो बने ही नहीं। अच्छा करने चले दे अभिमान के साथ, कहते हम तो परफेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो। पहले परफेक्ट बने तो सही। परफेक्ट बनना माना मीठा बनना। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है ना, अहंकार आ जाता है, वे कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते। ये अक्षर सत्युग में नहीं होंगे, आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर, रोरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंद है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ड। एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, इन भूतों को भगाओ। सच्ची स्वतंत्रता चाहिए ना, तो इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। यह भूत आ जाते हैं और मुंह हो जाता है काला। बाबा ने बनाया होता सुंदर सुंदर सा, और भूत आके मुंह क्या कर देते हैं? काला। काम सीता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब आप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीजें। गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत निकाल बाकी दे देते हैं। पहले ऐसे नहीं करते थे, अभी तो सब कुछ तंत निकाल कर बाकी गऊओं को खाने के लिए दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता, गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती है, बात मत पूछो। देखने से ही फरक आ जाती है, देखने से ही फरक आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छी गंदी दुनिया है।
मेरे दिल नहीं लगाने। बाप कहते तुम कितने विकारी बन गए हो, दुनिया में कैसे एक दो को मारते ही रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी कितना मान है, मान कितना है, बना रहे क्या है एटॉमिक हाँ? और मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना, नहीं तो गुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं, अपने को पूरे नशे में लाना चाहिए। देखा ना, भारत को स्वर्ग बनाने वाले कौन हो, हम है ना। और भारत को स्वतंत्र कराने वाले कितना नशे में रहते थे, तभी तो भारत स्वतंत्र हुआ। अभी तो स्वर्ग बनाना है ना, पूरा स्वतंत्र करना है, समझे। तो जो भारत को स्वतंत्र करने वाले थे वो कैसे रहते थे, करेंगे भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वतंत्र करेंगे, ऐसे करते थे। आधी नींद आधे जगे, नींद नहीं करते थे वो, नींद नहीं करते थे। सोचो कितनों ने तो नींद ही त्याग दी, भारत को स्वतंत्र करना है, नींद नहीं करते थे। क्या उनको नींद नहीं आती थी, आती थी, पर नींद में भी वो यही देखते थे कि हमें भारत को स्वतंत्र बनाना है। इसलिए भारत माता गाई हुई है ना, भारत माता, उन्होंने दिखाया पिक्चर, भारत माता जो है जंजीरों में। तो जो स्वप्न लेते थे ना, तो देखते थे कि हमारी भारत माता जंजीरों में, उठ के बैठ जाते थे, अभी कुछ करना है, स्वतंत्र करना है। गीत सुने ना, देशभक्ति के गीत, माना कितने बड़ी बड़े यहाँ पर बलिदान, कितना बड़ा बड़ा कार्य हुआ है भारत में, याद करें तो सोचो आज भी उन्हों को सबको याद किया जाएगा और सब याद करके खुश हो जाएंगे कि देखो आज हम स्वतंत्र हैं। आज किसी के गुलाम तो नहीं है ना, वैसे उस गुलामी में कैसे सबने जीवन यापन किया होगा, तो सोचो। तो वो कैसे, क्या वो नींद करते रहते थे, जगे रहते थे, तभी भारत स्वतंत्र हुआ। तो अभी भारत को क्या बनाना है, स्वर्ग बनाना है। अब भारत को स्वर्ग बनाना है तो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, कितना नशे में होने चाहिए। वो भारत को स्वतंत्र बनाने के नशे में रहते थे, जब भी देख लो एक अलग सा नशा। ऐसे नहीं कि आज तबीयत ठीक नहीं है तो नशा थोड़ा कम हो गया है, नशा नशा है, खुशी है, नशा है, खुशी है। जेल में भी है तो भी खुशी है, नशा है। फांसी के तख्ते पे चढ़ रहे तो भी नशा है, खुशी है। ताकि एक गया 1000 का जन्म हो गया, ऐसा। हाँ, इतना बड़ा कार्य करने के लिए उनके अंदर क्या जज्बा था, एक ही आत्मा थी ना, एक आत्मा से अनेकों आत्मा के अंदर वो खून ऐसे खड़ा हो जाता है कि हाँ हमें भी करना है, एक ललकार पैदा हो गई, हमें भी करना है। तो आप एक ब्राह्मण से, कितने ब्राह्मण तैयार होने चाहिए जो ये कहें हमें भी भारत को स्वर्ग बनाना है, पर पहले उस ब्राह्मण को चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर वो खून है, दे रहा है, उछल खा रहा है कि मेरे को भारत को स्वर्ग बनाना है। माना आत्मा की बात हो रही है ना। उस समय शरीरों में ऐसे कहा जाता था कि तुम्हें शरीरों पर कितनी भी मार खानी पड़े, कभी भी उफ नहीं करना, ऐसे भी मत करना, नहीं तो अंग्रेजों का हौसला बढ़ जाएगा कि इनको मारेंगे तो फिर इनके ऊपर हम और शासन कर सकते हैं। तो उफ नहीं करना कोई। ये पाठ एक ही बार पढ़ा दिया जाता था, ऐसे नहीं कि रोज उनकी क्लास हुआ करती थी। यहाँ रोज क्लास होती है, इसीलिए क्योंकि अभी सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो चाहिए किससे, भूल जाते हैं। परमात्मा से मिली हुई गिफ्ट बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। रावण ने अपने जो भी गलत धंधे अपना रखे वो याद रहते हैं,
और राम का दिया खजाना हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए तो आत्मा जल्दी से स्वतंत्र नहीं हो रही है। तो कितना नशा होना चाहिए, याद का ऐसा नशा, बार बार घड़ी घड़ी याद ना कराना पड़े कि तुझे नशा होना चाहिए, तुझे नशा उतर नहीं ना पाए, ऐसा नशा होना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वे सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर, तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म वो कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तो कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते ही नहीं, इसे अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबर 1 पॉप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते भी हैं, हे दुखहर्ता सुखहर्ता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, ना मन ना चित्त। इतनी गालियां खानी पड़ेंगी, ना मन में था ना चित्त में था। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो, सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। ये तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। बाबा ने कहा मुझसे भी कोई कहलवाते हैं कि ऐसा करो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने। बड़े बड़े घर की माताएं कन्याएं भाई, बड़े बड़े घर के
फट से आए, सब कुछ छोड़ दिया कि हमें बाबा से वर्षा भर, किसी को नहीं देखा कौन होगा साथ, क्या होगा, मैं चली बाबा के पास। तो वे लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे, लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है, सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाते हैं। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है परंतु योग है ही नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना, याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है, अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। देखा मूल मंत्र, जितनी कलाएं कम हुई खुशी कम हुई, जितनी कलाएं बढ़ेंगी खुशी बढ़ जाएगी। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते, किसको थोड़ा समझा दिया, हमने उनको ऐसे समझाया, हमने उनको ऐसे समझाया, आके बाबा को रिपोर्ट करते हैं ना, तो बाबा इसमें खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। दूसरों को सुनाया बाबा बाबा करो दुख दूर, और खुद अंदर दुखी। दूसरों को बताया अरे एक बाबा दूसरा ना कोई, और खुद के अंदर पता नहीं कितने संसार है, तो वो क्या सुनाएंगे किसी को, वो तो कहने वाले सिर्फ पंडित हो गए। बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं, बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, वो या फाउंडेशन है ही नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए, पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। आप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है।
ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। आज का वरदान, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। ये संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति।